अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल की बॉडी में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक स्कीम जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। कोई भी जानदार जो मेल है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, मेल की बॉडी में मौजूद होते हैं मेल गोनेड्स। गोनेड्स जो हैं ये ऐसे बॉडी के सेल्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ह्यूमन और दूसरे जो मेल्स हैं उनकी बॉडी में जो मेल गोनेड्स हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। ये जो टेस्टिस हैं इनके अंदर बहुत ही फाइन बारीक नालियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर फिर मौजूद होते हैं ख़ास किस्म के सेल्स जिन्हें जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स और एक जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल जो हैं वो आमतौर पर माइटोसिस करते हैं, जबकि जर्म सेल जो हैं वो लेटर ऑन मियोसिस करते हैं और उनके ज़रिए गैमीट्स बनते हैं। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, इनका क्रोमोसोम नंबर फुल होता है। अगर इंसान की बात करें तो इनमें क्रोमोसोम नंबर 46 होगा। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स हैं ये मल्टीपल माइटोसिस करके पैदा करते हैं ख़ास किस्म के सेल्स जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। अगर एक हो तो स्पर्मेटोगोनियम, अगर ज़्यादा हो तो स्पर्मेटोगोनिया। ये भी डिप्लॉयड होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम सेल जो हैं वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, अपने लिए एंजाइम्स, प्रोटीन और बाकी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद तब्दील हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये डिप्लॉयड सेल होता है जो फिर करता है मियोसिस। मियोसिस 1 के नतीजे में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में और क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ कर दिया जाता है। अगर इंसान की बात करें तो 46 से 23 हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं ये फिर दोबारा मियोसिस 2 करते हैं जो कि माइटोसिस की तरह होती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर को मज़ीद हाफ नहीं किया जाता। तो उसके नतीजे में बनते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो हैं ये भी हैप्लॉयड होते हैं और लेटर ऑन वो बग़ैर तकसीम हुए मॉडिफाइड होकर स्पर्म्स में तब्दील हो जाते हैं। तो ये एक समरी है जो हमने एक ड्रॉ की है ताकि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब इसको हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। तो मेरे पास ये एक सेल है, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। ये इंसान या किसी भी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे गोनेड्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। ये डिप्लॉयड होता है, इसका क्रोमोसोम नंबर फुल होता है। अगर आप इंसान की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 होगा। ये जो सेल है ये ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद तब्दील हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो कि डिप्लॉयड होता है। अब इसका देखें साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, दरमियान में न्यूक्लियस है, इसके अलावा क्रोमोसोम है 46। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडर गोज मियोसिस। मियोसिस जो है ये रिडक्शन डिवीजन होती है जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है। अब आप देखें कि यहाँ पर मियोसिस 1 के नतीजे में स्पिंडल फाइबर बन गए हैं। क्रोमोसोम जो हैं वो होमोलॉगस पेयर की शक्ल में स्पिंडल फाइबर के ऊपर अरेंज हो गए हैं। मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो उसके नतीजे में 2 सेल बनते हैं जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेल जो हैं ये हैप्लॉयड होंगे क्योंकि मियोसिस ने उनको रिड्यूस कर दिया है हाफ क्रोमोसोम नंबर में। अब ये इंसान की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम 23 और 23 रह जाएंगे, बाकी जानदार जो हैं उनके अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होंगे। ये जो दोनों सेल हैं जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं ये फिर मियोसिस 2 करेंगे जो जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह होती है और इसमें क्रोमोसोम नंबर को हाफ नहीं किया जाता। अब इसमें देखें तो क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं है बल्कि सिंगल सिंगल जो है स्पिंडल फाइबर पर अरेंज हुए हैं। जब मियोसिस 2 कंप्लीट होती है तो ये जो दोनों सेल हैप्लॉयड थे ये अब 4 सेल में तब्दील हो जाएंगे।
ये जो 4 सेल बने हैं इन्हें स्पर्मेटिड्स कहते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरीके से एक स्पर्मेटोगोनियम 4 हैप्लॉइड सेल में तब्दील हो जाता है जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये फिर मज़ीद तकसीम नहीं होते बल्कि मॉडिफाइड होकर स्पर्म्स बन जाते हैं और स्पर्म जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन ह्यूमन और अदर मेल ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम देखना चाहते हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। तो ये एक फुली मैच्योर स्पर्म है। इसका एक आगे की तरफ हेड होता है और पीछे की तरफ टेल होती है और दरमियान में मिडल पीस होता है। अगर आप हेड की बात करें तो इसके अगले सिरे पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम जो है ये एग के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके एंजाइम जो हैं वो एग को डिज़ोल्व करेंगे मेम्ब्रेन को और उसके अंदर स्पर्म एंटर हो जाएगा। उसके पीछे इसकी बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल, इसके क्रोमोसोम वगैरह मौजूद होंगे। बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। जो मिडल रीजन है जिसे नेक कहा जाता है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये स्पर्म को एनर्जी मुहैया करते हैं ताकि ये स्विम करके एग तक पहुंच सके। उसके बाद इसकी टेल है जिसकी मदद से ये तैरता है। तो इस तरीके से आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है उसको समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।